Hello students, I am Dr. Vijay Vishwas and we are discussing a very important topic, references of kingdom Animalia in understanding animal physiology, or we can say this is a comparative account. पूरा फिजियोलॉजी में पूरी फिजियोलॉजी को अगर हम इकट्ठे समझते हैं डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के अंदर, तो ये डिटेल इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को रखा है. Already we have discussed about digestion in Porifera, Cnidaria and Platyhelminths. बच्चों तीनों ग्रुप हम लोग डाइजेशन अकाउंट जो है वो डिस्कस कर चुके, डाइजेस्टिव आइडियाज डिस्कस कर चुके हैं. एंड यहाँ पे जब आप पढ़ते हो इस तरह तो कई सारे एस्पेक्ट्स कवर अप होते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि एवोल्यूशनरी आइडिया का पता लगता है. ठीक है, तो व्हाट इज एवोल्यूशनरी आइडिया? ये क्या पता लगता है इसमें कि थिंग्स आर सिंपल इन प्रीवियस ग्रुप्स एंड एज वेल एज यू प्रोसीड, तो ये चीजें कैसी हो जाती हैं? सिस्टम्स आर गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स. तो आप देख रहे थे पॉरीफेरा में बहुत ही सिंपल तरीके का कैनाल सिस्टम था, नाइडेरिया में एक स्लाइटली कॉम्प्लेक्स आया, और प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जहां देख रहे हो तो ये स्लाइटली अपवर्ड है. वहां उस केस में जहां पे हम बाहर से जो फूड है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मतलब बाहर से मेरा कहने का मतलब ये है कि एनिमल इज इंजेस्टिंग द फूड. ठीक है, तो इंजेस्ट कर रहा है तो वहां पे गट है बट इनकम्प्लीट है. बट देर आर सम केसेस जो हमने स्पेशल पैरासिटिक केसेस कुछ देखे, वो टेपवर्म्स के केसेस थे. तो टेपवर्म्स के यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो उसका एक तरह से पैरासिटिक एडेप्टेशन है. तो आप ये देख रहे हो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं, बट कहीं कहीं जहां एडेप्टेशन जैसी कुछ चीजें हैं तो स्पेशल केसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको प्लैटीहेल्मिन्थ्स में टेपवर्म्स का केस, सिस्टॉर्ड्स का केस आपको देखने को मिल जाता है. ठीक है, तो दिस वाज कंप्लीट, ये हम कर चुके थे, ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है. अब बात करूंगा निमेटोडा और फॉरवर्ड जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में. एग्जैक्टली नेमेटोड्स का जो अगर एग्जांपल आप देखते हैं तो बड़ा कॉमन एग्जांपल आपको दिखता है, दैट इज एस्कैरिस. ठीक है, तो यहां से हम कुछ बातें कह सकते हैं डाइजेशन को लेकर के कि जो नेमेटोड्स हैं यहां से हमारा शुरू हो जाता है ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लेन. ठीक है, तो ये क्या है कि इट इज, आई से दिस इज, मैं इसको बोलता हूं कि ये बॉल पेन बॉडी प्लान है. हाउ इट इज बॉल पेन बॉडी प्लान? तो यू विल सी देयर इज अ बॉडी आउटसाइड and there is a digestive system or gut inside. तो inner pipe is acting as a जैसे पेन के अंदर रिफिल होता है उस तरह से, and outer is the body. तो inner is the gut, outer is the body. For the next all, सभी के बारे में आगे जितने भी ग्रुप्स आएंगे, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata, they all will possess this kind of digestive system. समझ गए? इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होगा. एंड ऑन वन एंड वेयर इंजेशन टेक्स प्लेस फॉर अ होलोजोइक केस, इंजेशन टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड माउथ, इसको माउथ, और अनदर एंड इट इज एनस. ऑलमोस्ट जो एनस है मैंने यहां पे पोजीशन इसकी लास्ट दिखा दी है, एंड दिखा दी है. ठीक है, तो एनिमल की बॉडी के अकॉर्डिंग ये जो है एनल ओपनिंग बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ओपन कर जाती है, मैक्सिमम इसी तरीके से रहेगा. ठीक है, तो ये जो ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान है, इट शोज कि देयर द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. इसका मतलब है गट जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, दैट इज कंप्लीट. आप देख रहे हैं कि ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम की तरफ धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं. तो यहां आप देख रहे हो कि कोई खास तरह का नेमेटोड्स में कोई खास तरीके के एडिशनल ऑर्गन्स अलग से अटैच नहीं है, मीन लेवर, पैनक्रियाज, ऐसा कुछ भी अटैच नहीं है, बट गट इज सिंपल एंड इट इज
इट कैन बी डिफाइंड इनटू ये छोटा सा जो है यहाँ बकल कैविटी हो सकती है, छोटा फेरिंग्स हो सकता है, और उसके बाद ये गट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये बकल चैम्बर या बकल कैविटी, स्मॉलर यहाँ पे फेरिंग्स होगा और पीछे जो है ये कंप्लीट सीधा सीधा गट जो है वो होगी। ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें जब अगले केसेस में जाएंगी एनेलिडा में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और ज्यादा स्लाइट मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे। देयर विल बी अ बकल कैविटी, देयर विल बी अ फेरिंग्स, एंड देन वहां पे जो है वो स्टमक दिख जाएगा आपको, गिजैड दिखेगा। इस तरह की कुछ स्पेशल चीजें बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हियर यू कैन से निमेटोडा के केस में कोई खास जो है देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन्स अटैच्ड टू द गट। ठीक है, बकल कैविटी जो है वो सिंप्लीफाइड है, एकदम फेरिंग सिंप्लीफाइड है, बस थोड़ा सा डायमीटर डिफरेंस यहां पर रहेगा। जो माउथ है, जैसे एस्केरिस में जो माउथ होता है, हालांकि ये क्वेश्चन फिलहाल नहीं पूछे जाने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि माउथ जो है वो उसमें इट इज इक्विप्ड विद 3 लिप्स। वहां पे 3 लिप्स होते हैं, माउथ जो होता है उसमें 3 लिप्स होते हैं। तो सिंपली जब माउथ की ओपनिंग है तो 3 लिप्स है। कुछ केसेस में जैसे हुक वर्म्स होंगे तो उनके केस में जो हुक्स हैं वो स्किन को पंक्चर करने के लिए, यानी कि ये केसेस सैंगुइवोर केसेस यानी कि ब्लड फीडर्स जैसे केसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे आ जाएंगी। इस तरह से सिंप्लीफाइड सिस्टम है निमेटोडा का। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कि क्या चीज के ऊपर वो फीड कर रहे हैं, काफी केसेस पैरासिटिक हैं, काफी केसेस जो है वो बाहर फ्री लिविंग होते हैं। तो फ्री लिविंग निमेटोड्स दे विल फीड ऑन द ह्यूमस इन द सॉइल, ह्यूमस पे फीड करेंगे, तो वो सेप्रोजोइक कंडीशन हो गई। इसके बाद अगर कोई ऐसा निमेटोड है जो ब्लड पे फीड करेगा, हुक्स के थ्रू पंक्चर कर देगा और उसके बाद जो है दैट विल सक द ब्लड, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल जैसे केसेस जो हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं ब्लड फीडर्स। ठीक है, तो इसके साथ जो एस्केरिस है दैट विल फीड अपॉन काइम। काइम आपका जो जो आपका फूड पेस्ट है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के साथ ट्रीट किया हुआ है, व्हेनेवर इट प्रोसीड्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो एस्केरिस है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, तो वहां भी ये काइम के ऊपर फीड कर रहे हैं। इट इज अ सेमी डाइजेस्टेड फूड, तो दे विल मेक दिस completely digested. And what kind of digestion is there? The digestion type will be referred as, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ये इंटेस्टाइन में इनके जो स्मॉल जो इनका जो गट है उसके अंदर फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जा रहा है, और डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू देयर इंटेस्टाइनल वॉल या गट वॉल। ठीक है, और जो वेस्ट है वो दे विल पास आउट। तो यू कैन से कि जो 5 स्टेप्स थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के, वो सारे के सारे स्टेप्स अब यहां पे कंप्लीट हो रहे हैं। आपने देखा कि जो प्लैटीहेल्मिन था उसके अंदर सिर्फ जो है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन था, देयर वाज नो इजेशन, देयर वाज नो इंजेशन, ऐसी कोई चीज इंजेशन डाइजेशन वाली वहां पे नहीं थी। बट इन होलोजोइक न्यूट्रिशन जो 5 स्टेप पूरा होना चाहिए, नेमेटोड उसको पूरा करता हुआ दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं वहां पे इंजेशन है उनका, उसके बाद में डाइजेशन है, उसके बाद एसिमिलेशन है, एंड द वेस्ट विल बी रिमूव्ड एट द लास्ट, तो वो भी आपको इजेशन दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपको कंप्लीटली दिखाई दे जाती हैं, और आगे आने वाले जितने ग्रुप होंगे उनके अंदर ये सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो अब मैं एक बार मैंने आपको ये बात बता दी है कि ऑल 5 स्टेप्स विल बी देयर। तो बच्चों आगे नेमेटोड्स पे हम लोग जब बात करते हैं, नेमेटोड के बाद एनालिडा पे बात करते हैं, तो एनालिड्स समवॉट एडवांस्ड हैं इनके मुकाबले। वही जो बॉडी प्लान है दैट इज कंप्लीट, जो गट है गट इनका कंप्लीट होगी। ठीक है, गट कंप्लीट है, बट कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, देयर आर मॉडिफिकेशंस। ये मॉडिफिकेशंस में दोनों में, यानी कि आपको फेरिटिमा और लीच जो कॉमन केटल लीच है यानी कि हिरुडिनेरिया,
दोनों में मैं एक कंपैरेटिव अकाउंट आपको बता देता हूं। यहां पे आप देखिए कि फेरेटिमा की बॉडी में दे आर एग्जैक्टली ये सब मॉडिफिकेशंस इस बात पर भी होते हैं कि वो किस तरह की फीडिंग हैबिट के अंदर है, वो क्या खा रहे हैं, ठीक है, हैबिटेट में वहां पे क्या अवेलेबल है इनको। तो जो अर्थवॉर्म्स हैं वो क्या खाते हैं, वो डेड डिकेइंग मैटर इंजेस्ट कर रहे हैं, है ना, और वर्मी कंपोस्ट दे क्रिएट, और जो इसीलिए जो है ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं फेरेटिमा, है ना, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। अभी फेरेटिमा हम लोगों के टाइप स्टडी में था पहले, अभी ये स्टडी में नहीं है, तो डिटेल्स जो है काफी लिमिटाइज है। लेकिन जब फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कंपैरेटिव फिजियोलॉजी में ये बताना जरूरी है कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे यहाँ जो मॉडिफिकेशंस हैं इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा, इसमें आपको बकल कैविटी मिल जाएगी, इसमें आपको फेरिंक्स मिल जाएगा, ठीक, इसके बाद इसमें आपको स्टमक दिख जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपको गिजैर्ड दिख जाएगा, गिजैर्ड के बाद जो है इसमें जो इसकी इंटेस्टाइन दिख जाएगी, और लास्ट में स्लाइडली जो है रेक्टम एरिया भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। जब स्टडी में था तब तो बहुत ज्यादा चीजें उसमें एग्जाम में आ रहा था कि भाई कौन से किस बॉडी सेगमेंट में किस रीजन में कौन सी चीजें मिल रही, उतना स्पेसिफाई अब होने की जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। जो यहाँ पे गिजार्ड है ये स्पेशल ऑर्गन है, ये आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा। गिजार्ड जो है आपको दिख जाता है, एक तो एनेलिडा तो है ही है, एनेलिडा में आपको गिजार्ड दिख जाता है, उसके बाद इंसेक्ट्स में दिख जाता है, कॉकरोच पढ़ोगे तो कॉकरोच के अंदर भी आपको गिजार्ड दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बर्ड्स के अंदर भी इस तरह का कोई ऑर्गन का नाम हम लोग गिजार्ड दे देते हैं, है ना। एक्चुअली दिस ऑर्गन इज विच इज क्रशिंग द फूड। जब फूड कई बार गिजार्ड की जो पोजीशन है वो डिफर करेगी, है ना। तो यहां पे जो गिजार्ड है वो स्टमक के बाद यहां पे प्रेजेंट है, और इसमें जो बात है वो ये है कि गिजार्ड फूड को क्रश कर रहा है। जब फूड की अवेलेबिलिटी है, फूड जो है इनको अवेलेबल हो रहा है, वहां पे कोई अगर काइटिन जैसा मटेरियल, हार्ड मटेरियल उस फूड के अंदर मौजूद है तो उसको क्रश करने के लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कई बार अर्थवर्म्स उस तरह का फूड लेते हैं, उस तरह की फीड को कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर इंसेक्ट पार्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर कोई हार्ड पार्टिकल है तो उसको क्रश करना है। तो गिजार्ड का काम फूड को क्रश करना है, ठीक है, ये बात जान लीजिए। इंसेक्ट्स में भी और बर्ड्स के केस में तो गिजार्ड का थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ पे तो काइटिनस प्लेट्स हैं जो फूड को क्रश करने के लिए होंगी, लेकिन बर्ड्स के केस में छोटे छोटे पेबल्स, बर्ड जो है क्या कर लेती है, स्वेलो कर लेती है छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर, और उसकी हेल्प से फूड को, ग्रेन्स को क्रश करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो गिजार्ड जो है इट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इस तरह की चीज जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, गिजार्ड यहां पे मिल रहा है। इंटेस्टाइन के अंदर इन प्लेस ऑफ विलाई, यानी कि इसके अंदर विलाई नहीं है जैसे कि हम लोग के केसेस में है, इनके केस में आपको मिलेगा टिफ्लोसोल, TYPHLOSOLE। दिस इज अ लार्ज फोल्ड, ये इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब अगर मैं टीएस कट करूं इसके इंटेस्टाइन का तो आप देखोगे कि इसकी रूफ से इस तरह का एक बड़ा सा फोल्ड यहां पे हैंग किया हुआ है, दिस इज टीएस। तो ये जो फोल्ड है इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो फूड के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, फूड एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया बच्चों, ठीक है। तो टिफ्लोसोल याद रखिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ और स्पेशल सेल्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग इवोल्यूशन में भी डिस्कस करते हैं, होमोलॉजी एनालॉजी वाले एग्जांपल पे भी आता है। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल, क्लोरागोगन सेल्स, CHLORAGOGEN, क्लोरागोगन cells. These are analogous to vertebrate liver cells. ये एनालॉगस है, ऑरिजिन डिफरेंट है
बट फंक्शन इज सेम। जो हमारी बॉडी में लिवर काम कर रहा है वहां पे क्लोरागोगन सेल्स काम कर रही है, ठीक है। तो क्लोरागोगन सेल्स आर परफॉर्मिंग अ सर्टेन फंक्शन, परफॉर्मिंग पर्टिकुलर सिमिलर फंक्शन लाइक वर्टिब्रेट लिवर। तो इट इज इंपॉर्टेंट ये एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां पे भी आपको ये पता लग गया, ठीक है। इस तरह से ये केस है। अब हीरोडिनेरिया के बारे में, लीच के बारे में स्पेशल कुछ बता दूं। जहां पे फेरिटीमस जो है वो है आपके वेस्ट मटेरियल को खा रहे हैं, ठीक है, और ये सेप्रोजोइक टाइप के हैं। तो हीरोडिनेरिया क्या है, ठीक है, ये ब्लड फीडर, हीरोडिनेरिया जो होगा दिस इज अ ब्लड फीडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। तो ब्लड फीडर को we can call sanguivore. It is called sanguivore. So they are blood feeder and they are called sanguivore. Sanguivore, that is feeding habit, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म ब्लड कंज्यूम कर रहा है, पैरासिटिक कंडीशंस हैं एक तरह की, है ना। बट हीरोडिनेरिया एक कोई कंप्लीट पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट होने के लिए फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन, फॉर these three aspect the individual should depend on the host, तब हम कहेंगे कि ये ट्रू पैरासाइट है। मॉस्किटोज आर नॉट ऑल्सो, फीमेल मॉस्किटोज जो हैं वो भी ट्रू पैरासाइट नहीं है, पैरासिटॉइड, पार्शियल पैरासाइट कहा जाता है। तो ये पैरासाइट जो है नहीं है, ये बाहर से फूड, सैंग्विवोर है, फूड लेते हैं और अलग हो जा रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक बट दे आर नॉट कंप्लीटली पैरासाइट, बात ध्यान रखिएगा। बात ये सैंग्विवोर है। और इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत पूछा जाता है, हीरोडिन। एक्चुअली हीरोडिन हमारे हिपेरिन के, हमारे ब्लड में हिपेरिन है, इनके ब्लड के अंदर इनकी जो गट से सलाइवरी टाइप का प्रोडक्ट रिलीज होगा, सलाइवा के अंदर रिलीज होगा, है ना, म्यूकस जो इनके बकल कैविटी में मौजूद है, गट में मौजूद है, वहां पे रिलीज होगा। तो ये हीरोडिन है और हमारी बॉडी में हिपेरिन है। दीज आर ऑल्सो एनालॉगस ओरिजिन, एनालॉगस स्ट्रक्चर, फंक्शन सेम है, एंटी कोआगुलेंट, दे बोथ आर एंटी कोआगुलेंट, ठीक है। जो फीमेल मॉस्किटोज जो है वो ब्लड सक करते हैं, तो जैसे एनोफिलीज मॉस्किटो है तो उसके सलाइवा में एनोफिलिन होता है। वहां पे क्या होता है मॉस्किटोज के अंदर, एनोफिलिन, याद रखिएगा वहां एनोफिलिन है। इसके जो ब्लड है उसके अंदर जो लीच है, लीच का ब्लड के अंदर हीरोडिन है, हीरोडिनेरिया उसी से नाम आया, और यहां पे हिपेरिन है, एंटी कोआगुलेंट है। आप देखिए कि लीचेस जो है दे फीड वेरी लेस फ्रीक्वेंटली, साल में 1 या 2 बार ही ब्लड सक करते हैं, ठीक है। तो जैसे उनको अब यही फ्रीक्वेंसी है इनको अवेलेबिलिटी ऑफ होस्ट की, है ना, तो उस तरह से इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया नेचर के अंदर। तो साल में 1 आध बार ये फीड करते हैं, 2 बार फीड करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे डाइजेस्टिव सिस्टम में सीका होते हैं, सीका मीन स्पेसेस हैं जो कि ब्लड से भर जाते हैं, और ब्लड वहां पे जमे नहीं। ब्लड जम जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और ये एनिमल मर जाएगा। तो ब्लड जमे नहीं, उसके लिए हीरोडिन है, और हीरोडिन एंटी कोआगुलेंट इसके लिए जीवनदायी साबित हो रहा है कि लाइफ प्रोवाइडिंग वाइटल सब्सटेंस है ना। हम लोगों के केस में भी हिपेरिन ना हो तो ब्लड जो है वो जम जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, हमने समझा एनालिडा के डाइजेस्टिव सिस्टम के आइडिया को। देन वी प्रोसीड टू द, हम अब कंपेयर करते हैं आर्थ्रोपोड्स के साथ में कि भी आर्थ्रोपोड का क्या है सिस्टम, ठीक है। आर्थ्रोपोड में हमारा डाइजेशन जो है वो आप देखते हो कि भाई एक सिलेबस में है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना। व्हाट इज दिस ऑर्गेनिज्म? ये है हमारा अमेरिकन कॉकरोच या कॉमन जो कॉकरोच है इंडिया में होता है, दिस इज अमेरिकन कॉकरोच, ठीक है। वी कैन सी दिस इज अमेरिकन कॉकरोच, बट इट इज जो कि लोकल कॉमन कॉकरोच है इंडिया में, मोस्ट कॉमन कॉकरोच इन इंडिया। इतना अडेप्टेड है, कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी तो कॉकरोच तभी भी बचे रहेंगे, मीन
सारा सिविलाइजेशन, सारे स्पीशीज भी अगर चले जाएं तो ये बचे रहते हैं। एग्जैक्टली ये कॉकरोचेस जो हैं ओमनीवोर कैटेगरी के हैं, ठीक है, दे आर ओमनीवोर्स, ये ओमनीवोर्स होते हैं, दे आर ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स मतलब सब कुछ खा सकते हैं, मेटल और ग्लास छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें ये कंज्यूम कर लेते हैं। और बड़े इंपॉर्टेंट इसीलिए इनका जो लिस्ट है, इनका जो मेन्यू है खाने के लिए, इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। तो इसलिए बच्चों ये सर्वाइवरशिप का रूल है कि जो जिनका फूड लिस्ट ज्यादा बड़ी होगी, जिनका मेन्यू ज्यादा बड़ा होगा, उतने ही ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं, वो उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, आप देखते हो कि जो एक पर्सन बहुत सारी चीजें खा सकता है, वो दुनिया के लगभग सारे पूरे ग्लोबल एरिया में ट्रैवल कर सकता है। अब अगर हम सिर्फ वेजिटेरियन हैं तो हमारे लिमिट्स हैं कि भाई हम कहाँ कहाँ जा पाएंगे, कहाँ कहाँ रह पाएंगे। तो फूड जितना ज्यादा होगा, जितनी लिस्ट ज्यादा होगी, आप उतना ही सर्वाइवरशिप का स्किल रखेंगे। तो कॉकरोच जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इनकी जो मेन्यू है बड़ा है, और वो सबसे ज्यादा सर्वाइवरशिप स्किल रखते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज। और इसीलिए कि मोस्ट सक्सेसफुल क्या है, अभी इंडिया में तो था नहीं, ये तो अमेरिका से आया। अब अमेरिका से आया है तो सरवाइव यहां पे कर रहा है अच्छे से। और अभी जो यहाँ की जो कॉमन स्पीशीज है प्लाटा ओरिएंटलिस, वो भी उतनी नहीं दिखती है जितना कि ये दिख रहा है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। सो लेट्स कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। और बेसिकली आर्थ्रोपोड्स की बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में गट कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ से शुरू होता है और माउथ से शुरू होकर एनस पे खत्म होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स इन आर्थ्रोपोड्स। तो बेसिकली आर्थ्रोपोड्स का भी 80% हिस्से को इंसेक्ट्स कवर करते हैं। और जहां मैं कहूं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमल्स हैं, बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनके भी 90% के आसपास जो कवरेज है स्पीशीज का, जो 80 to 90% में कहूंगा एग्जैक्ट जो है, ये 80 से 90% के बीच में जो स्पीशीज हैं वो क्या है, वो स्पीशीज आर्थ्रोपोड है। और उस 80-90% का भी 80% कौन है, वो इंसेक्ट्स हैं। तो अगर मैं आर्थ्रोपोड्स में कॉमनली इंसेक्ट्स की बात करता हूं तो इसका मतलब लगभग मैं सभी आर्थ्रोपोड्स के बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि स्पेशल जो दूसरी क्लासेस हैं उस पे भी हम लोग जहां जहां डिटेल्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए कि जो माउथ पार्ट है आर्थ्रोपोडा में हम जाएंगे तो सबसे पहले कभी कभी एक क्वेश्चन आते हैं माउथ पार्ट्स को लेकर के। तो जो माउथ पार्ट्स हैं वो कितने टाइप के हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स आर देयर। कौन कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं, लेट अस सी कौन कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले एक है बाइटिंग एंड चुइंग टाइप माउथ पार्ट। बाइटिंग, बाइट करिए फिर उसको चबाइए, तो बाइटिंग एंड चुइंग टाइप माउथ पार्ट। देन पियर्सिंग एंड सकिंग, ठीक है, पहले नीडल लगाएंगे और सक करेंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग। देन स्पॉन्जिंग, देन स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट, स्पंज कर दें, फूड को स्पंज कर लेना है। जो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फूड है उसको इस तरह से स्पॉन्ज करके सक कर लेना है, ठीक है, तो स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट। इसके बाद है साइफनिंग, लिक्विड फॉर्म में कुछ नेक्टर वगैरह है तो उसको सक करेंगे, जैसे स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं उस तरह, तो दिस इज साइफनिंग माउथ पार्ट। देन देयर इज अनदर ऑल्सो लैपिंग, लैपिंग यानी कि बकेट टाइप कुछ सिस्टम जिसमें जो है पोलन ग्रेन्स वगैरह को कलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो यहां पे बाइटिंग एंड चुइंग जो है उसके लिए हम कॉमन एग्जांपल्स में आते हैं, तो हम देखते हैं कि कॉकरोच है, ठीक है। पियर्सिंग सकिंग टाइप की बात कर रहा हूं, तो पियर्सिंग सकिंग टाइप का जो कंडीशन है, पियर्सिंग सकिंग टाइप में मॉस्किटोस हैं, बैड बग्स हैं, इस तरह के केस। स्पॉन्जिंग में हाउस फ्लाई यानी कि बायोलॉजिकल नेम है मस्का, जीनस है,
मस्का नेबुलस और मस्का डोमेस्टिका, दो कॉमन यहां पे हैं। साइफनिंग में आप देख लीजिएगा तो साइफनिंग में बटरफ्लाईज हैं, मॉथ हैं, और लैपिंग में हनी बीज हैं। ठीक है, तो हनी बी यानी एपिस और जो एपिस के एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, दीज आर द कॉमन जीनस स्पीशीज ऑफ दीज कॉमन स्पीशीज बेसिकली। ठीक है, तो एपिस इंडिका है इंडियन कॉमन हनी बी, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया, तो एपिस इज द जीनस। तो ये यहां पे आप देख रहे हो कि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह से कंपैरेटिव अकाउंट में आ सकता है। यहां स्पेशली है कि जो ब्लड फीडर्स हैं, पियर्सिंग, सकिंग, ये जो होते हैं बेटा, दीज आर यूजुअली दीज आर, ये क्या है, ये है सेंग्विवोर, एंड दे आल्सो एक्ट एज वेक्टर ऑफ मेनी डिजीजेस लाइक डेंगू, लाइक मलेरिया, उस तरह के केसेस में ये काम करते हैं। कुछ जैसे सैंड फ्लाई भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि डिजीज कॉजिंग और ब्लड फीडर भी है। तो मॉस्किटो सेंग्विवोर है, और ये जो केसेस होते हैं इनके सलाइवा के अंदर, एग्जैक्टली दे हैव सलाइवरी ग्लैंड्स, तो सलाइवा में इनको एंटीकोगुलेंट मिलेगा। जैसे मैंने कहा मॉस्किटो में एनोफिलिस जो है दैट विल कैरी, जो फीमेल मॉस्किटोज हैं वो कैरी करेंगे एनोफिलिन, है ना, खास तौर से एनोफिलिस मॉस्किटो में एनोफिलिन। ठीक है, तो इस तरह जो है वो एंटीकोगुलेंट्स, उनके नाम जो है जहां जहां मौजूद है उसके हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, माउथ पार्ट हो गया। बाकी ऑर्गन्स के नाम पे इनके अंदर जो है क्या क्या स्ट्रक्चर्स, मॉडिफिकेशंस हैं। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ इनगट क्या है, मॉडिफिकेशंस, माउथ पार्ट्स तो मैंने बता ही दिया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड है। तो मॉडिफिकेशंस में आपको गिजार्ड मिल जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो गिजार्ड मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे गिजार्ड के अलावा यहां पे आपको क्रॉप बोल देंगे, या क्रॉप एक स्टमक जैसी चीज है। ठीक है, तो जो ऐसे अगर मैं कहूं एक कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बकल कैविटी, दिस इज फेरिंग्स, दिस इज, ये फेरिंग्स हो गया, यहां ईसोफेगस हो गया, दिस इज क्रॉप, देन हियर इट इज गिजार्ड, एंड गिजार्ड के नीचे यहां पे यू विल सी दीज आर हिपेटिक सीका। ठीक है, करीब 8 ये रहेंगे हिपेटिक सीका। देन ये आगे इसकी ये मिडगट आ जाती है, ये रेक्टम वगैरह आ जाते हैं और एंड हो जाता है इसका। तो ये आप देख रहे हो कि ये है गिजार्ड। ठीक है, और यहां पे आपको दिख रहा है क्रॉप दिख रहा है, ये बकल कैविटी है, और ये फेरिंग्स है, और यहां पे ईसोफेगस है। तो लाइक दिस, ये मॉडिफिकेशंस जो है इंसेक्ट्स के अंदर आपको खास तौर से देखने को मिलेंगे, और ये एंजाइम डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने के लिए यहां पे है हिपेटिक सीका। ठीक है, हिपेटिक सीकी हो गए, प्लूरल है, सीकी बोलेंगे। और ये यहां पे सिंपली ये मिडगट है, और ये जो हिस्सा ये हाइंड गट आ जाएगा। आप ये देखो, जो मिडगट और हाइंड गट का जंक्शन है, यहां पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, हालांकि एक्सक्रीशन अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन यहां बता दे रहा हूं कि कॉकरोच में इस तरह से या इंसेक्ट्स में इस तरह से ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, जिनका नाम है मेलपिगियन। समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम receives excretory structures। तो there will be 4 examples, तो 4 ग्रुप का एग्जाम्पल रहेगा, उसमें से आपको एक आइडेंटिफाई करना है। तो these will be the insects जो कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और मेलपिगियन ट्यूब्यूल मैंने बता दिया आपको कि they release यूरिक एसिड इनटू द गट, और यूरिक एसिड इंक्लूड करते हुए जो डाइजेस्टिव वेट है वो बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब मैं आगे एक स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केस आपको डिस्कस कर रहा हूं। क्रस्टेशियन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ स्पेशल आइडिया है वहां। एक ऐसा ऑर्गन
एराइज हो गया है। अब आप देखिए कि इवोल्यूशनरी आइडिया में नया ऑर्गन आ रहा है। अभी तक क्या था कि आप देख रहे थे कि क्लोरा गोबन सेल्स थे पीछे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ हिपैटिक सी का जो है वो उस तरह से रोल प्ले करने लग रहे हैं। लेकिन हिपैटिक सी का नाम हिपैटिक सी का है, बट वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइमेटिक जूसेस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। समवॉट देयर इज सम डेवलपमेंट गोइंग ऑन। तो अब अगली बार जो कुछ स्पेशल दिख रहा है, पहले बार आपको एक स्पेशल आइडिया यहां पे दिखेगा। तो इफ यू सी द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ प्रॉन, तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये कि देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट डिस्टिंक्ट स्टमक, है ना, जो हमारे से काफी मिलता जुलता दिख रहा है आपको, ह्यूमन बीइंग से और हायर केसेस से। यहीं पे एक ऑर्गन है जो अटैच हो रखा है जस्ट बिहाइंड, इसको हम लोग बोल रहे हैं हिपैटो पैनक्रियाज, ठीक है। तो हिपैटो पैनक्रियाज आप देख लेंगे। हिपैटो पैनक्रियाज नाम से क्लियर है, हिपैटो मतलब इट रिप्रेजेंट्स लिवर और पैनक्रियाज रिप्रेजेंट्स पैनक्रियाज, ये तो बात समझ आ गई। तो ये जो स्पेशल ऑर्गन है, फर्स्ट टाइम हिपैटो पैनक्रियाज इट एग्जिस्ट इनटू दिस ग्रुप, दैट इज नाम क्या है इसका, दिस इज क्रस्टेशिया, दिस इज द क्लास क्रस्टेशिया। और क्लास क्रस्टेशिया जो है क्या है बच्चों, क्लास क्रस्टेशिया जो है ये दिखाई देता है हमें, और एग्जाम्पल में यहां पे मैं कह देता हूं प्रॉन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्रस्टेशिया में, और अब आते हैं नेक्स्ट एनिमल ग्रुप के साथ। नेक्स्ट एनिमल ग्रुप हमारा मोलस्का। एंड सी इट्स अमेजिंग कि मोलस्का का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट तो है ही, और यहां पे स्पेशली आप देखोगे ये देखने में भी वैसा ही है जैसे कि क्रस्टेशियन डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट यहां कुछ नई चीजें अटैच हो गई हैं जो एग्जाम में भी आता है आपको। बक्कल कैविटी के अंदर देयर इज स्पेशल क्रशिंग ऑर्गन और रेस्पिंग ऑर्गन, मतलब फूड को जैसे खुरच के अलग करना है, रेस्पिंग ऑर्गन। और आप जानते हो ये क्वेश्चन आया है रिसेंट ईयर्स में भी। तो दिस इज रेड्यूला, ठीक है, यहां पर रेड्यूला मौजूद है, रेड्यूला मौजूद है, और रेड्यूला स्पेशल ऑर्गन है जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर जो है वो आते रहता है और इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां पे ईसोफेगस, स्टमक और अगेन द सेम ऑर्गन, ये हिपैटोपैनक्रियाज। तो जैसे ही कभी ऐसा कोई गट का डायग्राम आ जाए, है ना, तो अभी तो खैर काफी सारी चीजें जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो इस तरह के डायग्राम्स और नॉर्मली वही आते हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसी चीज आपको देखने को मिलती है, आइडेंटिफाई करने को मिलता है, तो अगर वहां पे रेड्यूला है देन यू विल से कि भाई ये तो जो है एक मोलस्कन स्ट्रक्चर है, दिस इज मोलस्का, ठीक है। जैसे कि मोलस्का में बहुत सारे केसेस आपको दिखेंगे, डिफरेंट क्लासेस हैं, बट फिर वही है कि अभी क्लासेस हमारे सिलेबस में नहीं आते तो उतना डिस्कशन आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स जरूर मालूम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में जो एनालिट्स हैं, ये जो आपके मोलस्का है, उनमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं दे आर स्नेल्स, है ना, और ऑयस्टर्स हैं, इसके अलावा जो ऑक्टोपस हैं, कटल फिशेस एग्जैक्टली दे आर नॉट फिशेस, वो यहाँ पे आपके मोलस्का ही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है, डेंटेलियम है ना। खास तौर से आप क्या देखते हो कि इनकी बॉडी के बाहर शेल होता है, तो कभी कभी पूछा क्या जाता है कि द एक्सक्लूसिव फीचर और की फीचर ऑफ दैट ग्रुप। तो की फीचर में कभी भी याद रख लीजिएगा, ये मत कहना कि दे आर हैविंग शेल अराउंड द बॉडी, ये इसका फीचर की फीचर नहीं है। की फीचर है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स है, सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं, दे आर सॉफ्ट बॉडीड। बेस्ट विल बी ये कहना कि सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे दे हैव एक्सटर्नल शेल, कुछ ऐसे हैं दे हैव इंटरनल शेल, सम ऑफ देम दे डोंट हैव शेल। मोलस्कन्स में आप देखिए कि जो ऑक्टोपस हैं दे डोंट हैव शेल, बट कटल फिश दैट हैव इंटरनल शेल, सेम क्लास का है, सेफेलोपॉड है, तो इंटरनल शेल है, कटल बोन भी हम उसको कहते हैं। तो ओवरऑल ये एडिशनल आइडिया मैंने आपको दे दिया इसकी क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम की।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और स्पेशल ऑर्गन होता है, स्पेशल चीज होती है जो मोलस्का में होती है, स्टमक के अंदर वो दिख जाती है, हेस्टेट प्लेट। हेस्टेट प्लेट, दीज आर सम आइडियाज। हेस्टेट प्लेट शायद आपको नहीं पूछा जाए, बट रेड्यूला आपको पूछा जाएगा, हिपैटोपेनक्रियाज आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हेस्टेट प्लेट इसलिए नहीं पूछेंगे, प्रॉन हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे ही हम उसे क्रस्टेशिया का मेंबर पढ़ते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई है कि ये हमारे मोलस्कन फीचर यहां पे है। उसके बाद बात करता हूं, इकाइनोडर्म्स में कुछ खास कहने को नहीं है, एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, बट बॉडी पोजीशनिंग के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहां पे आप देखिए कि एक जो हमारा इकाइनोडर्म्स है, इकाइनोडर्म्स के जब एग्जांपल की बात करता हूं तो बड़े कॉमनली वी से स्टारफिश की एग्जांपल ऑफ दिस। तो इसी के अंदर मैं समझा पाऊंगा बहुत अच्छे से कि आप देखिए जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश में डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, जो डोर्सल सरफेस है दैट फेसेस द स्काई ऊपर की तरफ, और वेंट्रल सरफेस नीचे, और उसकी जो आर्म्स हैं वो होती हैं, ठीक है, 5 आर्म्स होंगी। बॉडी में डोर्सल सरफेस जो होगा इसका ऊपर की तरफ, यहां पे एक तो ये ओपनिंग दिखाई देती है जिसको हम कहते हैं मैड्रेपोराइट, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से यहां पे इसकी बॉडी सरफेस की नेमिंग हो रही है। तो ये दिख रहा माउथ, सॉरी एनस, दिस इज एनस, दिस इज एनस, ठीक है। तो ये एनस है और ये इसकी सरफेस है डोर्सल सरफेस, स्पाइन्स दिखते हैं इसमें, ठीक है, दिस इज डोर्सल सरफेस। आप कहोगे सर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से क्यों क्लासिफाई हो रहा है? तो सिंपल डोर्सल सरफेस है, दिस डोर्सल सरफेस इज कॉल्ड एज एबोरल सरफेस। ये जो वर्ड एबोरल बोला ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से इसकी सरफेस क्लासिफाई हुई, ठीक है। तो एबोरल का मतलब है दैट सरफेस विच रिजाइड अपोजिट टू माउथ। तो माउथ कहां है यहां इसका, ये एबोरल है, तो नीचे जो वेंट्रल सरफेस है, दिस इज स्टारफिश, यहां इसकी वेंट्रल सरफेस पे ये होगा माउथ। कैसे पता चलेगा वेंट्रल सरफेस? यहां पे इसकी जो है ये एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं जिसके अंदर ट्यूब फिट इसके खुल रहे होते हैं, these are ambulacral grooves, ambulacral, these are ambulacral grooves। तो ambulacral grooves हैं, ambulacral grooves जो है यहां पे प्रेजेंट है, और ये ambulacral grooves जो है वो क्या करती हैं बेटा, ये इनके अंदर जो है ट्यूब फिट, इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो इट इज टुवर्ड्स ग्राउंड और नीचे माउथ है। तो एक तरीके से यहां पे देखिए ये बॉटम फीडर्स हैं, बॉटम फीडर्स हैं, और ये आप कह सकते हो कि ये जो है एक तरह से स्कैवेंजर्स का भी काम करते हैं। डेड बॉडीज जो वहां पे नीचे फ्लोर पे होती है उनको ये कंज्यूम कर लेते हैं, एज वेल एज इनका गट जो है वो कंप्लीट है। मैं यही कहूंगा, माउथ से ओपन करेगा और एनस पे, माउथ से एंटर करेगा और एनस के थ्रू फूड बाहर आएगा। लेकिन एक सरपेंट स्टार है, उसमें एनस नहीं होगा, आप याद रख लेगा, सरपेंट स्टार या ऑफियोथ्रिक्स, सरपेंट स्टार और ऑफियोथ्रिक्स, OPHEOTHRIX, ऑफियोथ्रिक्स, दिस इज विदाउट एनस। एक तरीके से ब्लाइंड सेट प्लान यहां पे फॉलो हो जाएगा, ओके। तो दिस इज व्हाट, ये था हमारा इकाइनोडर्म्स तक हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट आइडिया विल बी ऑन कॉर्डेटा। एग्जैक्टली क्या है कि हम लोगों को तो सारे सिस्टम्स की कंपैरेटिव एनालिसिस लेना है, एंड ये जो डाइजेस्टिव आइडिया है ये समवट थोड़ा सा बड़ा आइडिया है, न्यूट्रिशन, बिकॉज एनिमल्स जो है दे आर क्लासिफाइड ऑन दिस बेसिस। तो ये जो पार्ट है थोड़ा समवट बड़ा है, बाकी के जो पार्ट है वो जस्ट ऑर्गन्स के नाम और कंपैरेटिव डिस्कशन, ठीक है, उस तरह से हम लोग जाएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का होने वाला है उसके अंदर वी विल डिस्कस अबाउट सम कॉर्डेट आइडियाज, कॉर्डेटा के जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंपैरिजन है उस पर बात करेंगे, ठीक है।
बेटे ये जो क्लास हम लोग की है इसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, कंप्लीट फिजियोलॉजी वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। हम उन पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं या तो जो अनटच रह जाते हैं या जिन पे रेगुलर में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा होता और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं आपने रेगुलर अपने स्टडीज के दौरान पढ़े हैं तो उन पे मैं कंप्लीटली डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई विल डिस्कस जस्ट दोज पार्ट्स जो कि आपके लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन में अवॉइड हो गए होंगे जब आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी। डाइवर्सिटी को कंपैरेटिवली बच्चे कई बार कम पढ़ पाते हैं, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक जो है वो उस तरह से फ्यूज करके एक आप लोगों के लिए तैयार किया। एज वेल एज इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि एवोल्यूशनरी आइडियाज को भी जो है जगह दी जाए ताकि आपका मैक्सिमम कवरेज इन जो स्मॉल सेगमेंट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हो जाए। ठीक है, तो पिछला जितना मैंने आपको कराया उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, और जो आपके एलाइड टेस्ट हैं इसके साथ में उनको प्रॉपरली देखिए, एनालाइज करिए ताकि आप अपना नीट जो है वो बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।